सबसे पहले जो ये फ्रंट बम्पर है वो हुंडई की एक पैलिसैड आती है, उससे इंस्पायर्ड लगती है ये। और ये जो मॉडल है ये प्लैटिनम का मॉडल है, 7 सीटर डीजल, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। और इसके ऊपर जो एक ऑटोमेटिक आता है वो एक इसका टॉप मॉडल हो जाता है, वो 36,000 कुछ महंगा होता है। तो ये गाड़ी लगभग एक शोरूम के आसपास 19 साढ़े 19 लाख की है अभी फ़िलहाल। तो अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे। और इसमें आपको देखिए फ्रंट ग्रिल, और सबसे पहले हेडलाइट देख लेंगे। ये है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और एलईडी यहाँ पे सेटअप है। ये पूरा जो है पूरा डीआरएल जलता है। उसके बाद यहाँ पर ये है एलईडी ट्राई बीम का सेटअप है, और इसी के अंदर आपको हाई बीम और लो बीम मिल जाएगा। और फॉग लैंप्स जो नीचे है एक, वो भी एलईडी में है। और एक टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये डीआरएल का पूरा सेटअप है। टर्न इंडिकेटर आपको एक यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ नीचे में। उसके बाद स्किड प्लेट लगी है, और यहाँ पर देखेंगे हुंडई का बैजिंग है बड़ा काफ़ी। और ये जो ऊपर की जो ग्रिल है ये बंद है और नीचे से थोड़ी ओपन होती है। बाद में इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है, जो कि उसका कैमरा यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसके बाद यहाँ पर साइड से लुक देखिए गाड़ी का, थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है और ऐसा फ्लोटी रूप है। देखिए अब मैं हाथ लेके जाने वाला हूँ, ऐसा फ्लोटी रूप है। अब आएंगे हम यहाँ पर टायर साइज जान लेते हैं। तो इसमें सामने में डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहे होंगे आपको, और पीछे में भी डिस्क ब्रेक है। यानी इसमें एक फ़ायदे का ऑप्शन ये है कि भाई चारों डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। उसके बाद टायर साइज़, चलो टायर साइज़ ढूंढते हैं हम। टायर साइज़ कहाँ है भाई इसका लिखा? तो मेरे ख्याल से इसमें 17 या 18 की इंच के आनी चाहिए। हाँ, यहाँ लिखा है देखिए 215 55 R 18 इंच के टायर्स है। तो टायर की विड्थ थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है। जो सफारी में जो टायर आती है वो टायर ही टायर आता है, तो उसमें तो भी 18 इंच के हैं, लेकिन इसकी जो मोटाई है मुझे कम लग रही है थोड़ी, ठीक है लेकिन। और सस्पेंशन वगैरह भी ठीक है इसमें। आइए पीछे से देखते हैं साइड लुक। पीछे आते हैं, पीछे आपको हाई अमाउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर। उसके बाद क्रोम प्लेट है, अल्काजार का बैजिंग है उसके ऊपर हुंडई के साथ में। और ये एलईडी सेटअप है, और इसमें ब्रेक लाइट वगैरह भी सब एलईडी है। और एक रिवर्स गियर जो हेलोजन दिख रहा है मुझे। उसके बाद डुअल एग्जॉस्ट, और उसके बाद स्टेपनी आपकी नीचे है जो बाकी गाड़ियों की तरह दे रहती है। उसके बाद साइड से हम आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह से वॉक अराउंड है इस गाड़ी का, हमने किया है। और ऊपर में आपको रूफ रेल्स वगैरह आ जाएगी, और कैरियर का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मुझे इसमें। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 के करीब है, तो गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं, ठीक है। एक आदमी भी लेट सकता है नीचे उसके अंदर, इतना कुछ टकरा नहीं जितना तो मुझे लग नहीं रहा है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। आप सबसे पहले हम आते हैं ड्राइवर साइड में। तो इसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो यहाँ से खोलेंगे हम। सबसे पहले आ जाते हैं डोर की तरफ। डोर की तरफ आपको मिलने वाला है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मिरर एडजस्टमेंट, उसके स्विचेस। किया कैरेंस में भी सेम कुछ ऐसे ही है। और ये लॉक का उसका बटन, यहाँ लॉक अनलॉक, पावर विंडो। और पावर विंडो जो है ड्राइवर साइड की वो ऑटो है, ऑटो डाउन वाली। और ये डोर लॉक का स्विच। उसके बाद ये ग्रैब हैंडल यहाँ पे, और ये यहाँ हार्ड प्लास्टिक है। ये दिखता सॉफ्ट है लेकिन एक्चुअली हार्ड है। उसके बाद यहाँ एक सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक है लेकिन उसके ऊपर सॉफ्ट स्टिचिंग किया हुआ है। उसके बाद ये बोतल रखने की जगह, कम से कम 2 बोतल यहाँ रखी हुई है, वो हिसाब से जगह है यहाँ पे। और यहाँ पर आ जाते हैं हम। ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है आपको, 8 वे एडजस्टमेंट की सीट्स है। और थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, मुझे यहाँ से लग रहा है। और गाड़ी जो है ऐसा पकड़ के बैठने वाली है, यानी अगर आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने अपने बाहों में पकड़ के रखा है, वो हिसाब से। और यहाँ पर है ये एक तकिया लगाया गया है, ये एसेसरीज का पार्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम।
ये है स्टार्ट स्टॉप का स्विच। उसके बाद ट्रैक्शन ऑन ऑफ कंट्रोल, सेम किया कैरेंस की तरह ही है सब कुछ यहाँ पे, वही दिख रहा है मुझे। और ये हेडलाइट का लेवल का कंट्रोल। और एसी वेंट्स किया कैरेंस में थोड़े अलग आते हैं, वो थोड़े, उसका जो डैशबोर्ड है वो एकदम फ्लैट आता है, इसमें आपको उतना नहीं लगेगा, ये भी फ्लैट ही है, सेम ही दिख रहा है थोड़ा सा, तो मैच हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं। उसका पूरा फ्लोटिंग है, एकदम पूरा प्लेन है, इसका थोड़ा कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी एसी वेंट्स उठे हुए हैं यहाँ पे थोड़े से। तो यहाँ आ जाते हैं, अभी हम गाड़ी में बैठ के देखते हैं। तो सबसे पहले सीट पीछे ले लेते हैं हम। तो गाड़ी काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे बैठे जैसा लगता है, तो है क्रेटा की तरह, क्रेटा को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, तो ऐसा कुछ है डैशबोर्ड का लुक। उसके बाद स्टीयरिंग की तरफ आ जाते हैं। तो स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है, स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसमें टिल्ट है, टेलीस्कोपिक तो नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे हम वॉल्यूम्स के रिलेटेड, इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड कंट्रोल, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मोड चेंज, और उसके बाद कॉल उठाने का फंक्शन, कॉल रखने का फंक्शन। उसके बाद हुंडई की बैजिंग यहाँ पे, हॉर्न सेटअप। उसके बाद ये है क्रूज़ कंट्रोल और MID के रिलेटेड कंट्रोल। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ है हेडलाइट के कंट्रोल्स, और ऑटो हेडलाइट भी आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटो हो जाएगा, ऑफ़ करना है तो ऑफ भी हो जाएगा। और टर्न इंडिकेटर्स, इसमें एक टर्न इंडिकेटर्स में ऐसा एक फीचर है, अगर आप राइट में लेते हो गाड़ी चलाते समय तो आपको राइट कैमरा यहाँ का ऑन हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखने वाला है। वो सेटअप जो है 360 डिग्री में, इसके नीचे यहाँ कैमरा दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर कैमरा है ये। तो ये इसका फंक्शन ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न भी देते हैं, उधर की साइड में लगा है लेफ्ट के साइड में, तो हमें पीछे का जो कैमरा है, वो जो वहाँ का कैमरा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपको। तो अभी हम जब गाड़ी चलाते समय रिव्यू लेंगे तो हम आपको बताएंगे उस बारे में। और यहाँ पर अगर आ जाते हैं हम सामने डैशबोर्ड की तरफ, तो सामने हम देखते हैं डैशबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पर बड़ी सी टच स्क्रीन दी गई है, और इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आ जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर देखिए बोस के स्पीकर है, इसमें 4 स्पीकर सामने हैं और 2 ट्विटर सामने की तरफ लगे हैं यहाँ पे, और एक पीछे सबवूफर, यहाँ पर एक सबवूफर टाइप है, यहाँ एक स्पीकर लगा है, मेरे ख्याल से एक सबवूफर होना चाहिए इसमें। और तो पूरा 8 म्यूज़िक सिस्टम, 8 स्पीकर, 7-8 के स्पीकर आपको मिल जाएंगे कुछ तो भी इसमें। और उसके बाद यहाँ है ऑटोमेटिक AC, और ये यहाँ स्विचेस दिए जो गाड़ी चलाते समय हैंड करने में बहुत आसानी होती है। और इसका भी एक अच्छा है इन्फोटेनमेंट की, यहीं से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ज़्यादा है नहीं। थोड़ा सा हुंडई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा रहती है, फंक्शंस वगैरह ज़्यादा ये रहते हैं, समझने को ज़्यादा दिक्कत नहीं है सिंपल ही, लेकिन थोड़ा अगर आप यूज टू हो जाओगे एक बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ मोबाइल रखने की जगह, और इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। बाद में यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर है ये पूरा USB पोर्ट है, C पोर्ट नहीं है, यहाँ पे USB पोर्ट है। उसके बाद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि लेदर लैप है और काफ़ी नॉची टाइप लग रहा है। हाँ ठीक है, गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी नॉची है, बढ़िया है, एकदम स्मूथ है। उसके बाद ये जो है यहाँ एक बटन इसलिए दिया गया है, गाड़ी चलाते समय अगर आपको रियर का व्यू चाहिए तो रियर का कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा। अगर हम यहाँ बटन दबाए तो ये सामने यहाँ कैमरा आपका ऑन हो जाएगा गाड़ी चलाते समय भी, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद पार्किंग ब्रेक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। उसके बाद ऑटो होल्ड, जो कि हमने सफारी में भी देखा था, ऐसे ही सेम है कुछ, तो यहाँ पर भी दिया गया है कि हुंडई कंपनी में भी ये है ऑटो होल्ड। जब गाड़ी आप पहाड़ों पे जाते हो तो कहीं गाड़ी थोड़ी सी उठाने के लिए 2 या 3 सेकंड का आपको स्टॉप मिल जाता है गाड़ी की तरफ से, तो और फिर गाड़ी आप उठा सकते हो वहाँ पे, अगर कहीं बंद गिर जाए तो घाट पे वगैरह फिर से उठाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है एयर प्यूरीफायर, किया कैरेंस में आपको ड्राइवर सीट के पीछे आता है, इसमें यहीं पे आता है, यही एज ए एमरेस्ट काम करता है और यही एज ए एयर प्यूरीफायर करके काम करता है। और इसके अंदर आपको सामान रखने की जगह मिल जाएंगी। कूल्ड ये तो नहीं है। तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे, ग्लव बॉक्स
थोड़ा छोटा है लेकिन कूल्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना सामान रह लेंगे। तो ग्लव बॉक्स तो ऑल्टो के, हमारे पास जो ऑल्टो है उसके बराबर ही का लग रहा है, लेकिन कूल्ड है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कुछ दिखता है पैसेंजर साइड। ऊपर आ जाएंगे, इसमें सनरूफ आता है, तो अभी हम सनरूफ खोल के देखेंगे। यहाँ पर है सनरूफ, तो इसका सनरूफ यूज़ करना काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। अभी देखना, मैं यहाँ पे सिंगल टच पीछे की तरफ खींचूंगा, बस हल्का सा टच करूँगा तो ये वाइज़र खुल जाएगा उसका सनरूफ का। एक कवर खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंगल टच फिर से करने वाला हूँ, तो ये ग्लास पूरा खुल जाएगा सनरूफ का, जो मेन ग्लास है पैनोरामिक सनरूफ का। अब देखिए, अब इसे बंद करने के लिए भी सेम सिस्टम है, आपको आगे तरफ सरकाना है अपनी उंगली से। देखिए अब मैं यहाँ पर मैंने उसको तो हल्का सा आगे सरका दिया क्लिक करके। अब फिर से वही, तो यहाँ से और आगे करने के बाद उसका जो मेन है, उसकी जो मेन रूफ है हमारी गाड़ी की, वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें ऑटो आयर भी मिल जाएंगे आपको, और बैठने पर काफ़ी गाड़ी अच्छी लगती है। आइए हम अब पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ हम, तो इसका जो डोर है कुछ इस तरह से खुलता है। तो पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये सनशेड दिया गया है यहाँ पे, जो कि विंडो का सन विंडो, और ये इसी हिसाब से निकलता है, तो ऐसा कुछ लग जाता है लागते का सर। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे पावर विंडो का बटन, और यहाँ पर बोतल रखने की जगह। उसके बाद अब यहाँ से देखिए बेंच सीटिंग का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जो क्योंकि ये 7 सीटर है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया है 2 लोगों का, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पे, और जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आइए बैठ के देखते हैं अब हम। लेग रूम मुझे कुछ इतना मिल रहा है, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, और एसी वेंट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। किया कैरेंस में आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं एसी वेंट्स में, यहाँ 2 ही मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक सी पोर्ट चार्जिंग का केबल, नहीं यूएसबी है, सॉरी सी पोर्ट नहीं है, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का एक सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह। ये काफ़ी अच्छा है, और हम्प ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, आप कभी बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये, मेरे ख्याल से एक ट्रे है इसका, तो अगर हम ऐसा पार्सल ट्रे है यहाँ पे एक, जो कुछ भी आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है, कहीं गाड़ी खड़ी करी है, कोई चाय पानी के लिए वगैरह, तो। और यहाँ पे एक बोतल, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ एक बोतल का मार्क दिया गया है, जो कि उसका यहाँ से एक बटन है, बटन नहीं एक्चुअली, इसको अगर दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कप बोतल वगैरह रख सकते हैं, और इसको वापस से ऐसा दबाने के बाद ये बंद हो जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है, सेम फीचर यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, और सबसे पते की बात, जो एसेसरीज आई है, यहाँ पर भी आप आपका मोबाइल रखा के कोई मूवी वगैरह देख सकते हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद ये थोड़ा ऐसे ही इस टाइप से नीचे हो जाता है, तो। और ये जो सीट्स है ये स्लाइडिंग है, आप स्लाइड कर सकते हो इसे। तो आइए हम थर्ड रो की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रो के एक्सेस के लिए आपको लेफ़्ट साइड पे आना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड की जो सीट है वो पूरी टम्बल डाउन होने वाली है। तो कुछ अब इस तरह से है, यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युअली दिया गया है। किया कैरेंस में यहाँ पर एक बटन आता है, वो डायरेक्ट दबाने के बाद ही पूरी ऑटोमेटिक टम्बल डाउन हो जाती है। तो इसमें हमें खुद अपने हाथ से करना है। तो देखिए अभी मैं ये पीछे लीवर खींचने वाला हूँ, तो ये पूरा चल जाएगा। तो देखिए अभी भैया ने पूरी टम्बल डाउन कर दिए लीवर खींच के। देखिए इतनी स्पेस कुछ आपको जाने के लिए अंदर रहेगी। तो अभी मैं अंदर बैठने वाला हूँ, यहाँ कुछ सामान रखा है।
थोड़ा सामान मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए, ओहो, थर्ड रो में यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है, यहाँ मेरा पैर टकरा रहा है। ये सीट आप सामने ले सकते हो। और यहाँ जो विंडो जो दी गई है, तो विंडो भी काफ़ी छोटी है। ऐसा वो कैमरे में तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये विंडो काफ़ी छोटी है। और उसके बाद उसका जो एसी वेंट का फ्लो है वो यहाँ पर दिया गया है। आप उसको चेहरे पे भी ले सकते हैं अगर आपकी हाइट कम हो तो, और आपकी हाइट ज़्यादा हो तो आप नहीं बैठ पाओगे। उसके बाद यहाँ USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर ये एयर फ्लो फैन स्पीड जो है वो एडजस्ट करने के लिए। तो सफारी में क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है डायरेक्ट मुंह पे, और इसमें जो है वो आपको साइड में मिलता है। तो और किया कैरेंस में तो आपको रूफ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये कैबिन लाइट है। तो कैबिन लाइट कुछ LED है, ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, और AC का एक वेंट है बोतल रखने की जगह, और हाथ भी है, हैंड रेस्ट भी है पूरा। लेकिन जगह काफ़ी कम है, इसे हम ट्रू 7 सीटर नहीं कह सकते हैं। पीछे बच्चे ज़रूर बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्पेस अच्छी है। लॉन्ग जर्नी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन काम निकल जाएगा। अब इसमें हेडरूम बताता हूँ मैं आपको कितना है। आ गए रेयर की तरफ, और अब यहाँ पे हम बूट स्पेस चेक करने वाले कितनी बचती है। थर्ड रो सीट अप रहने के बाद थर्ड रो सीट डाउन भी होती है, वो कितनी होती है वो भी हम देखने वाले हैं। तो भैया ज़रा खोलिए वो, देखिए बूट स्पेस आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे 2-3 लोगों की एयर बैग, 3 लोगों की छोटी एयर बैग आ जाएगी, बड़ी अगर एयर बैग होगी तो 2 ही आएगी, और एक लैपटॉप बैग ऊपर में आ जाएगी जो कि ग्लास विंडो को टच रहेगी। क्योंकि ये जो शेप है वो थोड़ा अंदर स्लैंग्ड है, अगर वो ऐसा रहता था तो और भी कुछ आता था, तो कोई बात नहीं। बूट स्पेस थोड़ी कम है। अब यहाँ से जो सीट्स है ये डाउन भी हो जाएगी, तो आपका बूट स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ये डाउन करके बताइए, देखिए ये पूरी फ्लैट हो जाती है, सीट्स पूरी फ्लैट हो जाती है। आप यहाँ पे कैंपिंग के समय बेड डाल के भी सो सकते हैं। सामने की भी ये थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी, वो भी हम आपको करके बताते हैं। अभी हम देखिए सामने की जो मिडल रो सीट जो है वो भी आपको फोल्ड करके बताने वाले हैं कि कितनी होती है, और फ्लैट बेड होता है या नहीं, ये अभी हम चेक करने वाले हैं। ये भी 60-40 तो हो ही जाएगी, पूरी फ्लैट, ऑलमोस्ट पूरी फ्लैट है, तो वहाँ से नहीं उठेगी। यहाँ पर भैया ये तो टम्बल डाउन होने वाली है। तो इस हिसाब से एक साइड में आप बेड लगा के सो सकते हैं अगर कैंपिंग में हो तो। इसको आपको फ्लैट करने के लिए कुछ प्लाइड की शीट वगैरह डाल के होने वाला है। तो इस टाइप से कुछ लुक है, देखिए गाड़ी चौड़ी भी नहीं है ज़्यादा, और थोड़ी लंबी ज़्यादा है क्रेटा से, क्रेटा को ही एक्सटेंड किया गया है इसमें। गाड़ी थोड़ी ऐसी स्लैंग्ड है, अगर आप देखोगे तो अभी ये तो आपको ख्याल में आ ही रहा होगा कि सामने चढ़ा है, लेकिन ये थोड़ी सी स्लैंग्ड है वो हिसाब से। और मैंने कहा था आपको कि इसमें सबवूफर है, तो हम टोटल स्पीकर गिनने वाले हैं इसमें कितने हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है बोस का सबवूफर, उसके बाद ये एक स्पीकर हो गया। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो बोस का ये सेकंड स्पीकर 2, उसके बाद वहाँ का एक 3, और सामने गिनते हैं हम कितने हैं, 3 हो गए, 4, उसके बाद ये यहाँ पर एक है 5, 6 और 2 ट्विटर। 8 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम है इसमें, जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देता है। बोस के स्पीकर तो देखना ही नहीं पड़ता है। तो ऐसी है उंडाल का